प्राचीन भारतीय दर्शन, महर्षियों और महात्माओं ने जीवन के प्रति जो गहरे और व्यापक दृष्टिकोण दिए, वे न केवल हमारे व्यक्तिगत विकास बल्कि समग्र जीवन की समझ के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। उनके विचारों में एक गहरी सच्चाई छुपी हुई है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल बाहरी सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति, संतुलन, आत्मसुधार और आत्मज्ञान की प्राप्ति है। भारतीय अर्षियों और दार्शनिकों ने यही सिखाया था कि जीवन में वास्तविक परिवर्तन एक दिन में नहीं, बल्कि धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से आता है, और यही जीवन में सफलता का मार्ग है। आइए इस विचार को विस्तार से समझते हैं, जिससे हम जीवन में अपने उद्देश्य, लक्ष्य और संतुलन को साकार कर सकें। 1. भगवद गीता और जीवन का उद्देश्य। भगवद गीता भारतीय दर्शन का एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन की सर्वोत्तम शिक्षा दी। गीता में कृष्ण ने ये स्पष्ट किया कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक या सांसारिक सुखों का आनंद उठाना नहीं है, बल्कि ये आत्मज्ञान और आत्मसमाधान की दिशा में निरंतर प्रयास करना है। गीता का ये संदेश है कि हमें कर्म करने के लिए प्रेरित किया जाता है, लेकिन उसके परिणामों से उन्मुक्त रहकर कर्म करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा काम सिर्फ कर्म करने का है, फल की चिंता मत करो। इसका तात्पर्य है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करने में पूरी निष्ठा रखनी चाहिए और उसकी सफलता या विफलता की चिंता किए बिना अपने मार्ग पर चलते रहना चाहिए। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में सफलता और शांति केवल एक दिन में प्राप्त नहीं होती, बल्कि ये निरंतर प्रयास और धैर्य का परिणाम होती है। गीता में भगवान कृष्ण ने यह भी कहा कि हम यदि निरंतर आत्मनिर्माण की दिशा में कार्य करें और अपने भीतर के विकारों को समाप्त करें, तो हमें आत्मा की शांति और संतुलन प्राप्त होगा। कृष्ण का ये विचार आज के जीवन में हमें ये सिखाता है कि सच्ची सफलता बाहरी दुनिया के पुरस्कारों में नहीं है, बल्कि ये आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में है। 2. महर्षि पतंजलि और योग का निरंतर अभ्यास। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र जीवन की गहरी और विस्तृत समझ प्रदान करते हैं। योग का अर्थ केवल शारीरिक आसनों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक, आत्मिक और शारीरिक यात्रा है जो हमें अपने अस्तित्व के उच्चतम स्तर तक पहुंचने में मदद करती है। पतंजलि के अभ्यास और वैराग्य के सिद्धांत इस बात को दर्शाते हैं कि जीवन में किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास और अभ्यास की आवश्यकता होती है। अभ्यास का अर्थ है कि हमें किसी भी कार्य को नियमित रूप से और निरंतर करना चाहिए, चाहे वो साधना हो, योगाभ्यास हो या जीवन में छोटे छोटे सुधार करने का प्रयास हो। वैराग्य का अर्थ है कि हमें अपने कार्यों के परिणामों से उन्मुक्त रहना चाहिए। पतंजलि का ये विचार ये दर्शाता है कि अगर हम अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं, तो हम जीवन में आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति लगातार अभ्यास करता है, वो अंततः महानता की ओर बढ़ता है। ये निरंतर प्रयास और साधना के सिद्धांत को व्यक्त करता है। योग के माध्यम से हम ये सीखते हैं कि शारीरिक लचीलेपन से लेकर मानसिक शांति और आत्मिक ज्ञान तक हर स्तर पर सुधार की आवश्यकता होती है, और ये सुधार केवल निरंतर अभ्यास से ही संभव है। 3. स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण और आत्मनिर्भरता। स्वामी विवेकानंद भारतीय समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। उन्होंने न केवल समाज को जागरूक किया, बल्कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के महत्व को भी समझाया। स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनका ये विचार जीवन के प्रति निरंतर संघर्ष और संकल्प को दर्शाता है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि सफलता केवल बाहरी दुनिया में नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर है। वो कहते थे, जो अपने आप को सुधारता है, वही सच में दुनिया को सुधार सकता है। इसका अर्थ ये है कि अगर हम अपने जीवन में छोटे छोटे सुधार करते रहें, तो ये अंततः बड़ी सफलता में बदल जाएगा। स्वामी विवेकानंद का ये दृष्टिकोण ये दर्शाता है कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद ने यह भी कहा था कि जितना हम खुद को सुधारते हैं, उतना ही हम समाज और दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। यही विचार ये सिखाता है कि बाहरी दुनिया को बदलने के लिए हमें पहले अपनी आंतरिक स्थिति और सोच को बदलने की आवश्यकता है। उनके अनुसार हर दिन छोटा सुधार अंततः जीवन में बड़े परिवर्तन का कारण बनता है।
चौथी, तपस्या और आत्म संयम की आवश्यकता। भारतीय ऋषियों ने तपस्या का महत्व स्पष्ट रूप से बताया है। तपस्या का अर्थ केवल शारीरिक कष्टों को सहन करना नहीं है, बल्कि ये आत्मनिर्माण, आत्मज्ञान और आत्मशुद्धि का मार्ग है। तपस्या और आत्मसंयम का अभ्यास करने से व्यक्ति अपने भीतर के विकारों और इच्छाओं को नियंत्रित करता है, जिससे उसकी आत्मा शुद्ध होती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। तपस्या का मुख्य उद्देश्य आंतरिक परिवर्तन और आत्मनिर्माण है। ये जीवन के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर और संयमित प्रयास करने का सिद्धांत है। ये सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वो शारीरिक, मानसिक या आंतरिक हो। तपस्या से हम अपने इच्छाओं पर काबू पा सकते हैं और जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। 5. साधना और साधक की यात्रा। भारतीय दर्शन में साधना और साधक का विचार गहरी आंतरिक यात्रा को दर्शाता है। साधना का अर्थ है निरंतर अभ्यास और प्रयास करना, जिससे हम अपनी आत्मा की शुद्धता, मानसिक शांति और आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं। भारतीय ऋषियों का ये विश्वास था कि जीवन में कोई भी बड़ा परिवर्तन केवल निरंतर साधना और प्रयास से ही संभव है। साधक की यात्रा आत्मज्ञान की ओर होती है और इसमें हर दिन छोटे छोटे सुधारों का योगदान होता है। ये यात्रा जीवन के अंतिम उद्देश्य आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर होती है, जिसमें निरंतर अभ्यास और आत्मनिर्माण की आवश्यकता होती है। साधना से हमें अपने भीतर की असल ताकत का एहसास होता है और यही हमें जीवन के हर चुनौती से जूझने की शक्ति देती है। 6. आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन का उद्देश्य। भारतीय ऋषियों ने जीवन के उद्देश्य को केवल भौतिक सुखों से ऊपर रखा। उनके अनुसार जीवन का असली उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति, आत्मा का शुद्धिकरण और संसार से उन्मुक्त होना है। ये एक लंबी और कठिन प्रक्रिया होती है, जो निरंतर साधना और आंतरिक परिवर्तन से प्राप्त होती है। भारतीय दर्शन में ये विश्वास था कि हमें अपने भीतर के विकारों और इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और धीरे धीरे हम आत्मा के उच्चतम स्तर तक पहुंच सकते हैं। भारतीय दर्शन ये सिखाता है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें हर दिन अपने भीतर छोटे छोटे सुधार करने होंगे। ये प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि आत्मज्ञान एक निरंतर यात्रा है। यही कारण है कि भारतीय ऋषियों ने जीवन को निरंतर सुधार की प्रक्रिया के रूप में देखा। भारतीय दर्शन और ऋषियों के विचार हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता या आत्म सुधार एक दिन में नहीं मिलता। ये एक लंबी और निरंतर यात्रा है, जिसमें हमें हर दिन कुछ न कुछ सुधार करना होता है। उनके सिद्धांत हमें ये बताते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति और आंतरिक शांति है, और यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। अगर हम जीवन में उनके विचारों को लागू करें और लगातार अपने आत्मनिर्माण की दिशा में काम करें, तो हम एक दिन अपने उच्चतम रूप में पहुंच सकते हैं। उनके विचारों में छुपा संदेश ये है कि निरंतर प्रयास, आत्मनिर्माण, आत्मसंयम और आत्मज्ञान की ओर बढ़ने से हम जीवन में किसी भी चुनौती से उबर सकते हैं और अंततः एक संतुलित, शांति और सफलता से भरा जीवन जी सकते हैं।